नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। उत्तरांचल में यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून बनने की शुरुआत, उत्तर प्रदेश में भव्य राम मंदिर का बनना, बिहार से नीतीश कुमार का इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए के साथ हाथ मिलाना और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोक दल के जयंत चौधरी के द्वारा एक बार फिर से एनडीए में शामिल होने की खबरों से ऐसा लगता है कि पिछले दिनों सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2024 के चुनाव के दौरान भाजपा को 370 सीट और एनडीए को 400 पार का किया गया दावा क्या सच साबित होएगा? पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के तेवर महाराष्ट्र में अजीत पवार को एनसीपी का बैनर और उत्तर प्रदेश में सपा नेता अखिलेश यादव का अपने गठबंधन साथियों के साथ बर्ताव इंडिया गठबंधन को क्या कमजोर कर रहे हैं? ऐसी चर्चाओं का बाजार गर्म है। 2024 का जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, भाजपा के पक्ष में माहौल बनने लगा है। राज्यसभा और लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जिस ढंग से कांग्रेस सहित विपक्षियों को आईना दिखाने के साथ साथ उन्हें खरी खोटी सुनाई गई, उन्हें डिमोरलाइज करने का प्रयास किया गया और अपने पूरे भाषण के दौरान जवाहरलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक का पूरा ब्यौरा उनके द्वारा सदन में रखा गया। उससे यह साफ हो गया कि नरेंद्र मोदी कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों को 2024 के चुनाव में हाशिए पर देखना चाहते हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि विपक्षी दल 2024 चुनाव में दर्शक दीर्घा में बैठे मिलेंगे। प्रधानमंत्री ने 10 साल के अपने कार्यकाल के दौरान देश में बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार में एक लफ्ज भी बोलना उचित नहीं समझा। ऐसा लगता था कि प्रधानमंत्री को बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई जैसी कोई चीज देश में है, ऐसा वह जानते और समझते नहीं है। उनके संज्ञान में ही ऐसा नहीं है। कुल मिलाकर उनके तेवर भाजपा को चुनावी माहौल बनाने में जिस ढंग से सदन में उनके द्वारा बातें रखी गई, उससे ऐसा लगता था कि वह यह पूरा
अपना भाषण राष्ट्रपति के अभिभाषण के जवाब में नहीं, बल्कि किसी चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उनके द्वारा दिया जा रहा है। सरकार के द्वारा सदन के पटल पर एक श्वेत पत्र भी रखा गया है। सामान्य तौर पर सरकारें श्वेत पत्र अपने कार्यकाल के दौरान किए गए उपलब्धियों के बारे में रखा करती है, लेकिन इस श्वेत पत्र में पिछले यूपीए सरकार के द्वारा 10 वर्षों में अर्थव्यवस्था का किस ढंग से कबाड़ा किया गया, किन किन तरीकों से, कार्यक्रमों से देश का नुकसान पहुंचाया गया, इसका ब्यौरा ज्यादा है। स्वयं को एक चुनावी सभा में पिछड़े वर्ग में पैदा होने की बात कहने वाले प्रधानमंत्री के द्वारा वर्तमान में जातियों को अलग कर युवा, महिला, गरीब और किसान, सिर्फ 4 जातियों की बात कही जा रही है। लेकिन श्वेत पत्र से लेकर सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए संबोधन में इन 4 जातियों यानी युवा, महिला, गरीब और किसानों के बारे में कोई ब्यौरा नहीं रखा गया। किसानों को वादे के मुताबिक उनको उनकी आय में दुगना क्यों नहीं किया जा सका, कब तक किया जाएगा, यह भी बताने में सरकार नाकाम रही। 18 से 22 वर्ष के युवाओं को वर्तमान आंकड़े के मुताबिक 44% बेरोजगार है। इन बढ़ते बेरोजगारियों पर सरकार आने वाले दिनों में अंकुश लगाने में कैसे कामयाब होगी, इसका रोड मैप भी सरकार के द्वारा नहीं रखा गया। भ्रष्टाचार जैसे महत्वपूर्ण सवालों पर भी सरकार के द्वारा अपना कोई उनका क्या टारगेट है, उनका काम करने की प्लानिंग क्या है, इन तमाम विषयों को भी लगभग नजरअंदाज इस सरकार के द्वारा किया गया। कुल मिलाकर 2024 में आम आदमी के नब्ज के मुताबिक आम आदमी जो चाहता है उसी तेवर में, उसी शैली में भाजपा नेतृत्व के द्वारा माहौल बनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन अपने आपसी द्वंद्व के चलते रोजाना एक कदम पीछे हटती देखी जा रही है। ऐसा लगने लगा है कि 2024 चुनाव के घोषणा के होने के साथ ही इंडिया गठबंधन पूरी तौर पर छिन्न भिन्न हो जाएगा और लगभग सभी दल अलग अलग की अपनी अपनी स्थितियों में चुनाव लड़ने पर मजबूर होंगे। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।